न्यूज लाइन कोलकाता में मैं निकट हसन उपस्थित हूँ अभी एक ऐसे स्कूल में जिस स्कूल का दशा और पूरी हाल रास्ता लेकर ये एरिया का पूरा हाल बिल्कुल भी बेहाल पड़ा है। ये स्कूल है हावड़ा उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल, जो कि ये हावड़ा फायर स्टेशन के पास ही उपस्थित है। इस इलाका का जो पूरा हाल पूरा सिचुएशन मैं आपको दिखा रही हूँ। काफी साल से ये रास्ता स्कूल का बेहाल पड़ा हुआ है। रास्ता बेहाल के साथ साथ यहाँ पे इस तरह से कचरे को फेंका जाता है, जिससे आते जाते रास्ते में लोगों को स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को काफी सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ जैसे कि कचरे के पास आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी अपने चैनल के माध्यम से, इस तरह से लावारिस जो पशु होते हैं, वो गाय हो या कुत्ते हो, इस तरह के काफी सारे जानवर, बहुत सारे जानवर यहाँ पड़े थे, जिससे एक कहीं ना कहीं खतरा लगा रहता है कब किसके ऊपर वार कर दे। तो इस सब सारे परेशानियों की जिम्मेदार कौन है, तो हम इस बारे में जुड़ेंगे बच्चों से भी और पेरेंट्स से भी, और स्कूल में उपस्थित जो टीचर्स है, प्रिंसिपल है, उनसे भी बात करेंगे। ये कचरा ये गंदगी से हो रही है, आपका क्या कहना है इस प्रिंसिपल? ये कोविड के टाइम से और उससे पहले से ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। कभी सफाई कर्मी आकर के साफ नहीं करते हैं जल्दी, नो मैन पावर आते हैं। तो यहाँ पर कई शुरू से ही मैं कंप्लेन करती थी तो ठीक हो गया था, लेकिन कोविड के बाद से यहाँ पर कचरा जो है, से मतलब कितने साल से आप? 2018 से ही, लगभग 18-19 से मैं कंप्लेन कर रही हूँ, और कोविड के टाइम से ही यहाँ पर ज़्यादा कचरा डंप किया जाने लगा। तो उस वक्त चूंकि लेटर पोस्ट करना मना था, हार्ड कॉपी, तो मैं वाया मेल मैं कंप्लेन किया करती थी। तो वो मैंने कई बार कंप्लेन किया। उसके बाद फिर जब स्कूल खुला तो मैंने हार्ड कॉपी सब डिपार्टमेंट में जमा किया कि अब बच्चे आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रे काउज एंड बुल्स है, ये लोग जो है बच्चों पर अटैक भी कई बार कर रहे हैं। तो हम लोगों को बार बार खतरा लगता है कि कोई बच्चा शदीद जख्मी ना हो जाए। तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो मैं कई जगह लोकल एमएलए के पास, काउंसिलर, एक्स काउंसिलर उनके पास, कॉरपोरेशन में, और उसके बाद यहाँ तक कि मैं अभी रिसेंटली डीएम के पास भी मैंने कंप्लेन किया इस सिलसिले में। तो ये कंप्लेन किया मगर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और जब मैं कंप्लेन करती हूँ तो लगता है कि 2-3 दिन के बाद कचरा हटा दिया गया, थोड़ा सा कचरा हटाया तो वो भी पूरा नहीं। जब यहाँ पे कचरा डंप किया जाता है तो उसको छोड़ दिया जाता है, 10-15 दिनों तक वहाँ पे कंटिन्यूअसली डंप किया जाता है, और वो कचरा जो है इतना बदबू करता है, हम लोग क्लास नहीं करा पाते हैं बच्चों का। बच्चे बोलते हैं मैम सर में दर्द हो रहा है, बदबू से तबीयत खराब लगने लग रही है। हम लोग खिड़की बंद कर देते हैं, हम लोग को अंदर से सफोकेशन होने लग रहा है। बच्चे सर में दर्द कंप्लेन करने लग रहे हैं, बाहर खिड़की खोलते हैं तो पूरा बदबू आ रहा है और बंद सफोकेशन जैसा होने लग रहा है। इतना सारा कंप्लेन आपने किया? बहुत ज्यादा और भी है सारा। रिटर्न में कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई नेवर, ना कोई एक्शन नहीं लिया गया। एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपने इसके लिए कहीं कुछ? डीआई ऑफिस में एक मास पिटीशन भी गया था, तो वहाँ से इंस्पेक्शन हुआ था डीआई ऑफिस में। तो सर लोग हमको बोले कि आप कंप्लेन कीजिए, अगर फर्दर कुछ नहीं होता तो आप हमको इंटीमेशन दीजिएगा। तो हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन वो लोग हमको बोले कि डीएम के पास भी आप कंप्लेन कीजिए। तो डीएम ऑफिस में भी मैंने कंप्लेन किया, कोई एक्शन नहीं लिया जा। नहीं, डिपार्टमेंट आप परेशानियों को झेल रहे हैं कोविड के टाइम से। 2019 से शुरुआत हुई। सारे डिपार्टमेंट में जितना पेपर है सबका रिसीविंग है हमारे पास। मतलब ये है कि दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। मतलब पहले इतना ज्यादा कचरा नहीं होता था, लेकिन अभी कुछ महीनों से ये मांग किया जा रहा है कि कचरे का एक पहाड़ तैयार हो जा रहा है। जब हम लोगों ने कंप्लेन किया तो ये पता चला कि 3 वार्ड के जितने भी कचरे हैं यहाँ पे फेंके जाते हैं। अभी हम लोग को ऐसा लग रहा है जितना हम लोगों ने कंप्लेन किया मजीद और ज्यादा इजाफा हो रहा है। अभी कुछ रोज पहले जब बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी तो पूरा ये जो पैसेज जहाँ से हम लोग गुजरते हैं वहां से हम लोग गुजर भी नहीं पा रहे थे। बारिश वैसे ही, बारिश का पानी लगा हुआ, भरा हुआ, गंदगी वैसे ही सब जगह फैली हुई। ये वार्ड नंबर 16 है और यहाँ पे यहाँ गौतम चौधरी हैं। उनके पास से आपको क्या मिला? कुछ नहीं, मैंने वहाँ लेटर दिया मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। नहीं। मैडम, जैसे कि आप उपस्थित है टीचर, जैसे कि যেমন বাড়িতে আমরা গার্জেন হই তেমনি স্কুলে শিক্ষকরা তাদের গার্জেন হয়। তো কি বলতে চাইবেন এইরকম জায়গায় আপনাদের স্টুডেন্টরা পড়ে রয়েছে? এমন অনেক টাইম হয় যে আমাদেরকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় গাড়িতে হাঁটানোর জন্য।
স্টুডেন্টরা আসতে পারে না, আমাদের আসার সময় খুব অসুবিধে হয়, কিন্তু স্টুডেন্টদের জন্য আমাদের অনেক সময় দাঁড়িয়ে থাকতে হয় ওদের সাইজ করিয়ে দেওয়ার জন্য। আর অনেক গাড়িও বাইরের অনেক গাড়িও থাকে এখানে, মেয়েদের সেইগুলো অনেক প্রবলেম হয় যে বাইরের অনেক লোক এখানে উপস্থিত থাকে, সেইগুলো আমাদের দেখতে হয়। আমাদের সেই জন্য সিসিটিভিও স্কুলে লাগানো আছে, যে বাইরে কিছু আমাদের স্কুল খুব পরিষ্কার কিন্তু বাইরের এরকম কোনো মানে খারাপ কিছু ঘটনা ঘটতেই পারে, সেই জন্য আমাদের সিসিটিভি সেই জন্য স্কুলে লাগানো আছে। আর আমরা মানে সবসময় গেট বন্ধ করে রাখি যে বাইরের কোনো লোক আমাদের ভেতরে না প্রবেশ করতে পারে। এখানে পুরো একদম বাইরে পুরো গাড়ি পুরো দাঁড়িয়ে ये থাকে जो একদम। ट्रक वगैरह गिट्टी जो होता है ना यहाँ पे लोडेड अंदर, यहाँ तक पूरा रहता है। तो आप लोग क्या रास्ता में उतर के इसको विरोध करेंगी? जरूरत पड़ा तो वो भी करना ही पड़ेगा। जरूरत पड़ने पड़ेगी पे। तो फिर हम लोग इसमें आपने तो लिखित कंप्लेंट अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ, जी। तो आप लोग क्या इससे आगे आपका कदम यही होगा? नसीम है, क्लास 10। क्या दिक्कत होता है आप लोगों को? मैम जब हम लोग यहाँ से आते हैं बहुत सारा स्मेल करता है, और जब हम लोग का क्लासेस भी होता है तो क्लास भी बहुत सारा हैम्पर हो जाता है, बहुत गंदा स्मेल आने लगता है। मेरा नाम इरम फातना है, क्लास 10 से हूँ। हम लोग जब भी इतना ज़्यादा स्मेल करता है, जब भी हम लोग क्लास करते हैं इसका स्मेल क्लास तक आ जाता है और बहुत ही परेशानी होती है, और इससे बहुत सारी स्टूडेंट्स बीमार हो जाती हैं। और जानवर वगैरह से हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है कि वो लोग पूरे स्कूल का गेट के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। बहुत वक्त तो बहुत सारी लड़कियों लोग को मारे भी हैं वो लोग, और लाइक अटैक वगैरह भी करते हैं। वो रिक्वेस्ट है। हम लोग को बहुत ज़्यादा स्मेल आता, आने जाने में प्रॉब्लम होता। कितने बार तो वहाँ के एनिमल्स हम लोग को दौड़ा भी दिए, अटैक कर रहे थे। और कभी कभी तो वहाँ पर इतना ज़्यादा कचरा भर जाता है, पानी भी इतना गंदा रहता है कि हम लोग जा भी नहीं पाते, और बहुत स्मेल भी आता है, बहुत तकलीफ होती है। 10 में हूँ। क्या दिक्कत होता है आपको यहाँ पे? हम लोग जब भी स्कूल आते हैं यहाँ इतना सारा कचरा रहता है कि हम लोग जब यहाँ आते हैं पूरा कचरा भरा हुआ रहता है, कचरा के ऊपर से हम लोग को चल के आना पड़ता है। और जब बारिश होती है तो यहाँ पूरा पानी भी फैल जाता है और कचरा और ज़्यादा आगे आ जाता है और इतना बदबू होता है। और यहाँ जो काउस है, गाय हैं, वो कभी भी मतलब इतना डर लगता है कि अटैक कर देंगे, और काफ़ी सारी लड़कियों को अटैक भी कर चुके हैं। और बदबू से कितनी लड़कियों को इन्फेक्टेड होकर बीमार हो जाती हैं, तो वो लोग भी स्कूल नहीं आ पाती। और जो छोटी छोटी बच्ची रहती हैं वो और ज़्यादा डरती हैं आने में स्कूल। और जब हम लोग क्लास में भी रहते हैं तो हम लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं पढ़ाई में, क्लास तक पूरा और यहाँ जब कचरा आ जाता है तो उसको हटाया नहीं जाता है, बहुत दिन तक जमा हो जाता है, उसके बाद कई दिन बाद यहाँ से कचरा को हटाया जाता है।